आज ऑस्ट्रेलिया में जो भी स्टूडेंट्स फाइल अप्लाई करते हैं वो सारे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वीज़ा मिल जाए। उनके पेरेंट्स भी यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बट सच्चाई ये है कि अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो उसके साथ साथ रिफ्यूज़ल्स भी आती हैं। आज की वीडियो में मैं यही शेयर करूंगा। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि वीज़ा कैसे लिया जाए, वीज़ा प्रोबेबिलिटी कैसे हाई रहे, लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेशली ये बताऊंगा कि रिफ्यूज़ल से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि सबको स्टूडेंट्स को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार रिफ्यूज़ल आ जाए तो आपको वीज़ा तो छोड़ो, दोबारा कोई यूनिवर्सिटी सीओई भी नहीं देती। तो इसलिए रिफ्यूज़ल्स के रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो को मैं जरूर कहूँगा स्टूडेंट्स को कि आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक वीडियो शेयर की से हो सकता है किसी स्टूडेंट्स का भला हो जाए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एक बार अगर ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल आ जाए उसके बाद सीओई लेना बहुत मुश्किल रहता है। लेवल 1 की यूनिवर्सिटी से, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से वीज़ा तो बहुत दूर की बात रहती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम रिफ्यूज़ल से कैसे बचें। मैं आमतौर पर कई बार बैठा होता हूँ ऑफिसेज़ में, जैसे मैं अलग अलग ऑफिसेज़ में हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ऑफिसेज़ में बैठता हूँ। ज़्यादातर मैं अपना टाइम जलंधर ऑफिस में बैठता हूँ। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कई बार मेरे से भी मिलने आते हैं, काउंसलिंग लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स अपने रिफ्यूज़ल लेटर भी लेके आए होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स रिफ्यूज़ हुए होते हैं। तो मैं एक बार बैठा प्रोफाइल देख रहा था, बच्चे के 80% मार्क्स थे, 7 बैंड्स थे, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ था। उसका कारण क्या था? एक तो उसकी प्रेजेंटेशन वीक थी, फाइल की उसकी एसओपी वीक बनी हुई थी, और सेकंड उसने डिप्लोमा प्रोग्राम में वेट सेक्शन में अप्लाई किया हुआ था, जो सबसे मेजर रीज़न था। ठीक है, रिफ्यूज़ल्स के जो रीज़न्स हैं, एक वेट सेक्शन में आपको पता है कि वीज़ा सक्सेस वैसे ही कम है, क्योंकि मैं ऑथेंटिक डाटा देता हूँ। 39% वीज़ा सक्सेस है सिर्फ अगर आप वेट सेक्शन में अप्लाई करते हो। तो आपको पता है 61% का तो वहाँ रिफ्यूज़ल आनी है। तो मुझे ये बड़ा दुख हो रहा था कि इस बच्चे का इतना अच्छा प्रोफाइल है, उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। और जब आपको ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ करता है तो आपको पूरी डिटेल्ड रिफ्यूज़ल लेटर देता है। 5 पेजेस की रिफ्यूज़ल लेटर आती है। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि इसके गोल्स हमें नहीं लग रहे, और प्लस एसओपी के एक पैरा का, उनके पैरा उठा के उसके कमेंट्स दिए हुए थे कि इस पैरा में हमें ये चीज़ लग रही है, इस पैरा में इसमें। और वीज़ा अफसर ने एंड में ये लिखा हुआ था स्पेशली कि हमें ये नहीं लग रहा कि ये बच्चा एक बोनाफाइड स्टूडेंट है, और ये अपने जो गोल्स है वो ही हमें क्लियर नहीं कर पाए। तो इसलिए एसओपी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना चाहते हैं। सेकेंडली, ये पहला पॉइंट है कि आपको एसओपी बढ़िया बनानी चाहिए। एसओपी बढ़िया कैसे बनेगी? बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी क्वेश्चन करते हैं कि एसओपी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 पेजेस की, 3 पेजेस, 5 पेजेस की। तो मैं ये कहता हूँ लेंथ मैटर नहीं करती, कंटेंट मैटर करता है। जो आपने बीच में लिखा है उसमें अगर आपकी रिसर्च बेस्ड एसओपी है, आपका कंटेंट उसमें अच्छा लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट एसओपी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आपने कंटेंट रेडीमेड उठाया है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के पास प्लगरिज्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जो उसमें डालते ही पता चल जाता है कि इतना % कंटेंट रेडीमेड यहाँ से उठाया हुआ है। तो आप अपनी एसओपी स्पेसिफिक लिखवाइए। स्पेसिफिक एसओपी का मतलब कि आपकी पर्टिकुलर एसओपी आपके उस पर ही लिखी होनी चाहिए कि आपने ये वाला कोर्स क्यों परस्यू करना चाहते हैं, इसकी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिली, उसके बाद कि आपने ये वाले प्रोग्राम के बाद कहाँ जाना है, उसकी सारी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स लिखिए कि कौन कौन से पोजीशंस पे आप काम कर सकते हैं, कितनी सैलरी होगी। उसमें आप रिसर्च डालिए कि आपने कौन सी साइट से देखी है। मान लीजिए आपने अगर साइट्स देखी है, अगर आपने इंडिया में आप वापस आके ही जॉब करनी है तो वहाँ पर इंडीड या जो भी यहाँ की जॉब पोर्टल्स हैं उनका साथ में डेटास दे दीजिए, साथ में अपनी रिसर्च और डालिए, और उसमें साथ में और भी ऐड कीजिए आप। उसके बाद आप देखिए कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ये वाला प्रोग्राम लिया, उसके बाद ये वाली पोजीशन में काम करेंगे, उसमें जॉब हायरार्की क्या है, उसके बाद कितनी देर बाद आपकी उस पोजीशन के बाद नेक्स्ट पोजीशन में आप प्रमोशन लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है, तो आप अल्टीमेट अपना टारगेट भी लिख सकते हैं। तो जितनी आप रिसर्च डालेंगे उतना ही बेटर होगा। सेकंड, जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा लेने का, कि कभी भी वेट सेक्शन में अप्लाई मत कीजिए। आप हमेशा हायर एजुकेशन में अप्लाई करिए। हायर एजुकेशन का मतलब है या तो आप बैचलर या मास्टर्स बाय रिसर्च या पीएचडी, इनमें जाइए तो आपका वीज़ा सक्सेस बहुत अच्छा रहेगा।
हालांकि कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि कुछ फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम होती है कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी वीज़ा सक्सेस भी अच्छी रहती है और प्लस उन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कंपैरेटिवली कम है। फिर भी उन स्टूडेंट्स के लिए एक और ऑप्शन भी है, आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री ले लीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिनके खुद के कॉलेजेस हैं, तो आप पहला फर्स्ट ईयर कॉलेज में करके उसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर वहाँ आप बैचलर कर सकते हैं, या सिमिलरली आप मास्टर भी कर सकते हैं। तो पहले डिप्लोमा करके सेकेंड ईयर आप मास्टर कर सकते हैं। तो ये वाली सारी ऑप्शन स्टूडेंट्स के पास है जिससे आप अपनी रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। जो बच्चा हमारे पास आया था कितना डिसअपॉइंट था, उनके पेरेंट्स कितने डिसअपॉइंटेड थे, तो आप उस डिसअपॉइंटेशन से बच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको एक और बेनिफिट देने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर अपनी SOP हमें भेजना चाहते हैं चेक कराने के लिए, वो भी भेज सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे, या हमें आप मेल भी कर सकते हैं। हम आपसे मेल ID भी उसी नंबर पे शेयर कर लेंगे, तो आपकी SOP हम चेक करके बता देंगे। लेकिन उसके लिए हमें कम से कम 72 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। 72 आवर्स में हम आपको वो SOP चेक करके बताएंगे, तो आप वेल इन टाइम हमें भेजिए। ये स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, आपका कोई भी कमेंट है, चाहे आपका रिजल्ट्स नहीं आया या आपका रिजल्ट्स कब तक आएगा या आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, हर तरह का कमेंट आप हमें नीचे कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। तो हो सके तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आपकी इस वीडियो शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, और SOP जरूर यूनिक होनी चाहिए आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.